आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने इंस्पायरिंग इंजीनियर के लिए द्वारका में पेश किया आकाश इनोवेटिव कैंपस। अल्टीमेट नीट जेई प्रिपरेशन प्रोग्राम अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम लेकर आया है। आकाश एजुकेशन सर्विस उन्नत व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव के लिए आधुनिक तकनीक सुविधाएं और एआई आधारित मंच, नवनीत तकनीकी और एआई समर्थित प्लेटफॉर्म छात्रों को उन्नत व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान करता है। और यह हमारा एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है यहाँ पर जो बच्चों को दे रहे हैं, जिसकी चैलेंज है कि आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सका। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। 26 सिटीज में है और लगभग 50 प्लस कुछ ब्रांचेस में, चोजन ब्रांचेस में इसको लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से कैसे अलग है, जो और इंडिया में कॉम्पिटिटर्स के भी चलते हैं, उनके भी अपने प्रोग्राम चलते हैं। तो किसी भी कोर्स के 4 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कोचिंग में या टीचिंग में। तो फर्स्ट पिलर है सबसे इम्पोर्टेंट, द फैकल्टी। ये सभी पेरेंट्स के मन में होता है कि भाई फैकल्टी कैसी होगी, कितने अच्छे होंगे, कितना सपोर्ट मिलेगा। तो पैन इंडिया से करीब ऑलमोस्ट 500 का स्टाफ हम लोगों ने चूज किया था सिलेक्शन के प्रोसेस से। काफी पहले प्रोसेस शुरू हुआ था। तो टॉप क्लास फैकल्टी जो पूरे इंडिया में आईआईटी जेईई एडवांस के फील्ड में हाईली एक्सपीरियंस्ड, ऐसे लोग जिन्होंने शायद मिलके 1 लाख से ऊपर बच्चे आईआईटी में भेजे हैं, आईआईटी में वो सेलेक्ट हुए, टॉप की ट्रिपल आईटीज में सेलेक्ट किए। तो बहुत चोजन टॉप क्लास फैकल्टी जो पहला पिलर है, सबसे इम्पोर्टेंट। एक सेकंड पिलर है आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में, और वो होता है इसका सब्जेक्ट है, किन क्वेश्चंस की मैं उसको और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं या उसको कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करूं। सो इट इज, और किसी के पास ये कैपेबिलिटी अभी नहीं है। वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन टेक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एआई ड्रिवन एनालिटिक्स अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टू मी एज ए टीचर, मुझे मिल रहा है। अब मुझे पता है कि मुझे इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट टू डू, ये कहाँ पे स्टकअप है और कैसे मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ। सो दैट इज द थर्ड पिलर ऑफ दिस प्रोग्राम। और एक बात करी थी और वो किया भी है। आपका जो पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट को कितना एडवांस, इसमें आप एडवांस की बात करते हैं कि एडवांस की, तो जो स्टूडेंट्स अब आपके पास आ रहे हैं वो कितना सफिशिएंट समझ रहे हैं अपने आप को, क्या एक क्राइटेरिया बन गया उनका कि कोई पढ़ना है या कुछ और समझते हैं? कहते हैं बहुत भूख है अंदर से, बहुत विगर है, मुझे नहीं आईआईटी ही चाहिए, दिल्ली बॉम्बे ही मिलना चाहिए। उन बच्चों को थोड़ा शुरू से तेज, ज्यादा कंटेंट के साथ, ज्यादा रिगर में उनको ट्रेवल करना पड़ता है। उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है हमारा। नॉर्मल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। हम 1 लाख से ज्यादा बच्चे, लगभग 1 लाख बच्चे हम उसमें पढ़ाते हैं ऑल इंडिया में। और पिछले साल मैं कहूँ कि लगभग 3500 आईआईटी जेईई में सिलेक्शंस भी थे। बट ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ बहुत अच्छे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा ऊंची छलांग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको आईआईटी अपनी मर्जी का ही चाहिए। पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, वो उनके साथ चलने को, तपस्या करने को तैयार है। तो ये इसलिए 20 से 24 घंटे तो हमें चाहिए होते हैं एंगेजमेंट के लिए। बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, एटलीस्ट 15-20 आवर्स उसको लगाने पड़ेंगे। हर वीक टेस्ट देना है। तो ये उन बच्चों के लिए प्रोग्राम। और ये देखिए बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। टाइम बता पाया आप कह रहे हैं 24 घंटे पढ़ाएंगे। देखिए क्या है, नहीं मैं बताता हूँ। यस, देखिए मैं बताता हूँ कि एक तो ये घटना क्यों, मेरा साइकोलॉजी में भी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है और बड़ा क्लोजली मैंने कोटा की सिचुएशन को देखा। जब कोटा शुरू हुआ था तब ऐसी घटनाएं नहीं होती। अब क्या है कि बच्चा जब प्रेशर में होता है तो सबसे पहले अगर वो किसी के साथ अपनी दुविधा शेयर कर सकता है तो शायद उसकी माँ होती है। अभी वो माँ बाप से दूर है, कहीं पे बंद है, एक हॉस्टल के अंदर बंद है। तकलीफ तो आएगी, कोई भी कंपटीशन हो जो इस लेवल का है, जिसको कहते हैं दुनिया में सबसे टफ एग्जाम है, तो उसमें कुछ परेशानी बच्चे को आती है। जब मैं अपने घर से दूर हूँ, मैं किसी को कह नहीं सकता कि मुझे क्या परेशानी है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, और तब शायद वो एक घुटन का सा माहौल बनता है। तो हम तो आकाश में पहले भी उस मॉडल को विश्वास नहीं करते थे, हमारी इसीलिए इतनी सारी ब्रांचेस पैन इंडिया में है। और दूसरी बात,
कि बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करें कि तकलीफ में है। हमारे टीचर्स ट्रेंड है उसके लिए, हमारे काउंसलर्स ट्रेंड है उसके लिए। द्वारका चित्रपाड़ा में एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया, क्या R&D रही है यहाँ पर, और ये क्या पुराना है या इसको नए रूप में और नए तरीके से इसको इजाद किया? हमारे आकाश की ब्रांच द्वारका में काफी पहले से थी। हमारा हेड ऑफिस भी यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था। इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी यहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि द्वारका से जो अच्छे बच्चे ओलंपियाड के हंगर वाले बच्चे, यहाँ ज्यादातर सर्विस क्लास आसपास है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है बच्चे को पढ़ाई और आगे भेजने के। तो ये इन्विक्टस स्पेशल प्रोग्राम द्वारका ब्रांच पे हमने आज शुरुआत की है, लॉन्च किया है, और नए कैंपस में उसकी हम आज शुरुआत करें। सर, जहाँ तक देखा जाए कि बच्चों को 10वीं 12वीं का क्लास ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो गया है इसी इंस्टीट्यूशन की वजह से, कि इंस्टीट्यूशन में लोग ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने एज ए टीचर बहुत ज्यादा हो चुका है। मैंने एज ए टीचर अपनी जिंदगी में देखा है कि काफी सारे बच्चे, जिसको कहते हैं ना फैशन सी बन गई है, ए पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, और वो पढ़ रहा है मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो मैं भी एज ए पेरेंट प्रेशर में हूँ। कोचिंग, सपोर्ट, ट्यूशन, ये जो भी कुछ चीजें हैं जरूरत है। लाखों बच्चे, सब कुछ होता है, घर पे नहीं है तो माँ बाप करा देते हैं, खुद से कर लेता है। 11th 12th में खासतौर पे फिजिक्स मैथ्स जो है वो सब्जेक्ट इतने मुश्किल हो जाते हैं, और वो अगर उसको स्कूल में सपोर्ट नहीं मिला तो उसके लिए बड़ी दुविधा है। फिर इसको या तो ट्यूशन चाहिए या कोई कोचिंग चाहिए, शायद इसलिए लोग आते हैं। मैं नहीं चाहता, मेरे को पसंद भी नहीं है कि कोई बच्चा जिसको कहते हैं ना कि स्कूल ना जाए, कोचिंग आए, तो वो मैं पर्सनली उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हमारी कंपनी में कोई एनकरेज नहीं करता। प्रेशर बहुत है बच्चों को, माँ बाप का भी प्रेशर, उस प्रेशर में बच्चे कई बार अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसमें एज ए टीचर? मतलब मैं तो एक कहते हैं काउंसलिंग हमारे दे जुड़ गया, तो आप समझिए कि बच्चा अपने आप उसके पंख लगते हैं और वो उड़ता है, मेहनत भी करता है, दुख भी नहीं होता, मेरे पास भी आता है, तो उसे कभी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, सभी टीचर्स को जरूरी है कि पहले उनको वो गुरु भी बनना पड़ेगा कि हाँ मैं गुरु हूँ, और जब वो गुरु तत्व उसका दिखेगा, बच्चा प्रोफेशनल खाली होगा तो फिर नहीं होगा, फिर सोसाइटी में उसके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो एट आकाश हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हायरार्की बहुत सेंसिटिव है बच्चों के इशू को लेके, कि बच्चे को कहीं आपने छोटा तो नहीं महसूस कराया, बच्चे को कहीं आपने ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा बोल दिया कि वो हार्ट हो गया हो, हर्ट हो गया हो। ये हमारे सिस्टम में है, ट्रेनिंग सिस्टम में है, और वो शायद हमें इतना मजबूत रखता है। पहले छोटा